Hello students, how are you all? Okay, you all are fine. Very good. I'm Lakshmi and today I'm going to teach you a poem of your class 7th book Little Birdie. Little Birdie. Little Birdie means छोटी चिड़िया या छोटा पक्षी. यह हमारा जो बर्ड्स होती है उनके बेबीज जो होते हैं उसको यहाँ पे हमने लिटिल बर्डी कहा है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये बर्ड है और उसका छोटे छोटे बेबी हैं. हम उनको कॉल कर रहे हैं लिटिल बर्डी. लिटिल बर्डी. फर्स्ट ऑफ ऑल वील रिसाइट द पोएम इन प्रॉपर वे. और ये जो हमारी लिटिल बर्डी पोएम है इसके पोइट हैं या इसको लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने. किसने लिखा है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने. लिटिल बर्डी. सबसे पहले हम इसको रिसाइट करेंगे. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother, let me fly away. Birdie rest a little longer, till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. What does little baby say? In her bed at peep of day, baby says like little birdie, let me rise and fly away. Baby sleep a little longer, till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby too shall fly away. अब हम इसकी हिंदी समझेंगे. What does little birdie say? What means क्या. Little birdie मतलब छोटा बेबी बर्ड का. Say मतलब कहती. Little birdie क्या कहती है? In her nest. Nest means घोंसला. पीप मतलब झांकना. ऑफ डे दिन के निकलने के समय अपने घोंसले से झांकते हुए. What does little birdie say in her nest at peep of day? छोटी बर्डी क्या कहती है दिन निकलते समय अपने घोंसले से झांकते हुए. Let me fly, says little birdie. Says means कहती है. Fly means उड़ने दो. Let me fly, says little birdie. Little birdie कहती है मुझे उड़ने दो. मदर माँ. लेट मी फ्लाई अवे. मुझे उड़ने दो. बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर. तब मदर कहती है बर्डी की बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर. रेस्ट मीन्स आराम करना. लिटिल लॉन्गर मीन्स थोड़ी देर और. बर्डी थोड़ी देर और आराम करो. टिल. टिल मीन्स जब तक. द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. विंग्स मीन्स पंख. स्ट्रॉन्गर मीन्स मजबूत. जब तक तुम्हारे छोटे पंख मजबूत नहीं हो जाते. बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर. बर्डी थोड़ी देर और आराम करो जब तक तुम्हारे छोटे पंख मजबूत नहीं हो जाते. सो शी रेस्ट्स अ लिटिल लॉन्गर देन शी फ्लाइज अवे. सो इसलिए शी रेस्ट्स मतलब आराम करती है. अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर और. देन शी फ्लाइज अवे और फिर वह उड़ जाती है. सो शी रेस्ट्स अ लिटिल लॉन्गर देन शी फ्लाइज अवे. इसलिए वह थोड़ी देर और आराम करती है और फिर उड़ जाती है. अब इसी तरह से जैसे कि बर्ड का छोटा बेबी यहाँ पर उड़ने के लिए जिद कर रहा है उसी तरह से इस पोएम में अब जस्ट लाइक अ लिटिल बेबी ऑफ अ बर्ड वो भी एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी अपनी माँ से बर्डी की तरह जिद कर रहा है कि वो उसे भी उड़ने दे. What does little baby say? Little baby छोटा बच्चा. छोटा बच्चा क्या कहता है? In her bed. Bed means बिस्तर. At peep of day. Peep means झांकना. Day मतलब दिन. दिन निकलने के समय अपने बिस्तर से झांकते हुए. What does little baby say in her bed at peep of day? छोटा बच्चा क्या कहता है? सुबह के समय या दिन निकलने के समय अपने बिस्तर से झांकते हुए. बेबी सेज बच्चा कहता है या बेबी कहती है. लाइक लिटिल बर्डी छोटी बर्डी की तरह. लेट मी राइज. राइज मीन्स उठना. मुझे उठने दो. एंड फ्लाई अवे और उड़ने दो. बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी लेट मी राइज एंड फ्लाई अवे. बेबी कहती है कि छोटी लिटिल बर्डी जो है लिटिल बर्डी की तरह
मुझे उठने दो और मुझे उड़ने दो। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, स्लीप मतलब सोना, बेबी थोड़ी देर और सो जाती है। टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, टिल जब तक उसके लिम्स मतलब हाथ पैर, लिटिल मीन्स छोटे, छोटे हाथ पैर मजबूत नहीं हो जाते। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, बेबी सो जाती है थोड़े समय के लिए, जब तक उसके पंख छोटे, जब तक उसके छोटे छोटे हाथ पैर मजबूत नहीं हो जाते। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि, इफ मीन्स यदि वह, स्लीप सोती है अ लिटिल लॉन्गर थोड़ी देर और, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, बेबी टू मीन्स भी, फ्लाई अवे उड़ना, बेबी भी उड़ने लगेगी। तब उसकी माँ बोलती है, किसकी माँ? छोटे बेबी की माँ। इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ी देर और सोती है, बेबी टू शैल फ्लाई अवे, तो बेबी भी उड़ेगी, जस्ट लाइक अ बर्ड। Now we'll revise the difficult words. First word is a, L-I-T-T-L-E, little, L-O-N-G-E-R, longer, a little longer. A little longer means कुछ देर और. Second word is S-T-R-O-N-G-E-R, stronger. Stronger means मजबूत. Third word is P-E-E-P, peep. Peep means झांकना. Next word is R-I-S-E, rise. Rise means उठना. And the last word is L-I-M-B-S, limbs. Limbs means हाथ पैर. Next question is give the rhyming words for each of the following. नीचे दिए गए वर्ड्स के लिए हमें राइमिंग वर्ड देने हैं. अब राइमिंग वर्ड क्या होते हैं? राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में हम तुकांत शब्द भी कहते हैं, तुकांत, जिसमें जो हमारा किसी भी वर्ड का लास्ट वाला जो साउंड होता है, लास्ट की जो आवाज़ होती है वो एक सी होती है. जैसे कि गाना, गाना, गाना में किसकी आवाज़ आ रही है? गाना. तो हम इसके लिए राइमिंग वर्ड दे सकते हैं जाना. तो हमारे दोनों वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स में आवाज़ जो हमारी वर्ड्स की एंडिंग वॉइस, एंडिंग साउंड है, अंत वाली जो आवाज़ है वो एक जैसी निकल रही है. जैसे आना, जाना, खाना, पाना, दाना. इसी तरह से हमें इंग्लिश में भी राइमिंग वर्ड्स देने हैं कि हमारे जो यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स की जो एंडिंग साउंड है वो उसी तरह से साउंड करे जो हम वर्ड बनाने जा रहे हैं. फर्स्ट वर्ड इज FLY, फ्लाई. तो हमने यहाँ फ्लाई को राइमिंग वर्ड दिया है PLY, फ्लाई. दोनों की साउंड बिल्कुल सेम है, फ्लाई, फ्लाई. सेकेंड वर्ड इज PEEP, पीप. पीप मीन्स झांकना. तो हमने पीप को राइमिंग वर्ड दिया है DEEP, डीप. तो हमारे इनकी दोनों की साउंड देखिए, पीप, डीप. थर्ड वर्ड इज NEST, नेस्ट. नेस्ट के लिए हमने राइमिंग वर्ड दिया है REST, रेस्ट. नेस्ट, रेस्ट, वेस्ट. फोर्थ वर्ड इज LONGER, लॉन्गर. लॉन्गर के लिए हमने राइमिंग वर्ड दिया है स्ट्रॉन्गर. हमारा जो एंडिंग साउंड है वो गर है, इसमें भी हमारी गर है, तो क्या हो गया? लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. नेक्स्ट वर्ड इज RISE, राइज. राइज के लिए हमने राइमिंग वर्ड दिया है वाइज. राइज, वाइज. Match the words in column A with their meanings in column B to know some new words and their expressions. Match the words in column A. कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको मैच करो. किससे? कॉलम बी में दिए गए उनके मीनिंग से. टू नो सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए शब्द जानने के लिए, एंड देयर एक्सप्रेशंस, और उनकी अभिव्यक्ति जानने के लिए. हियर इज कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट वर्ड इज BIRD, बर्ड. BATH, बाथ. बर्ड मीन्स पक्षी, बाथ मीन्स नहाना या स्नान करना, बर्ड बाथ. पक्षी स्नान. पक्षी स्नान, इसका मीनिंग हमारा होगा सी. इट मीन्स अ वेजल. वेजल मीन्स बर्तन. विद वाटर, किसका क्या भरा हो उसमें? विद वाटर, पानी के साथ. फॉर बर्ड्स, किसके लिए? पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए. टू बादन, उसमें नहाने के लिए.
तो बर्ड बाथ का मीनिंग हो जाएगा अ वेसल विद वाटर फॉर बर्ड्स टू बाथ इन, एक पानी से भरा हुआ बर्तन बर्ड्स के नहाने के लिए। सेकेंड वर्ड इज बर्ड स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स टकराना एक तरह से। बर्ड स्ट्राइक इसका मतलब बर्ड का टकराना, बर्ड स्ट्राइक इसका मीनिंग होगा हमारा डी। अ क्लैश, क्लैश मीन्स टकराव बिटवीन बीच में अ बर्ड एंड एन एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मीन्स हवाई जहाज। एक बर्ड और हवाई जहाज के बीच में टकराव क्या कहलाता है? बर्ड स्ट्राइक, कॉल्ड बर्ड स्ट्राइक। थर्ड वर्ड इज बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कि बहुत अच्छा दृश्य या बहुत अच्छा सीन जो हमें दिल से छू जाए या जो हमें बहुत अच्छा लगे। इट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। तो इसका मीनिंग होगा हमारा ए। अ गुड व्यू, एक अच्छा सा दृश्य, एक अच्छा सा सीन ऑफ समथिंग, किसी चीज का अच्छा सा दृश्य फ्रॉम अ हाई पोजिशन, ऊंचाई से। अ गुड व्यू ऑफ समथिंग फ्रॉम अ हाई पोजिशन, ऊंचाई से किसी भी चीज का एक अच्छा सा दृश्य क्या कहलाता है? बर्ड्स आई व्यू। नेक्स्ट वर्ड इज बर्ड ऑफ प्रे। प्रे मीन्स शिकारी, शिकार करना। बर्ड ऑफ प्रे, तो हमारी बर्ड ऑफ प्रे कौन कहलाती हैं? ऐसी शिकारी पक्षी कौन कहलाते हैं? अ बर्ड दैट हंट्स, हंट्स मतलब शिकार करना, एंड ईट्स अदर एनिमल्स, एक ऐसी बर्ड जो शिकार करती है और ईट्स मतलब खाती है अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों को, कॉल्ड बर्ड ऑफ प्रे। नाउ वील डू द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डज द लिटिल बर्डी से टू हर मदर। लिटिल बर्डी अपनी माँ से क्या कहती है? द आंसर इज द लिटिल बर्डी आस्क्ड हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे। लिटिल बर्डी अपनी माँ से पूछती है उड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू। मदर लिटिल बर्डी को क्या करने के लिए कहती हैं? द आंसर इज मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर। मदर लिटिल बर्डी को थोड़ी देर और आराम करने के लिए कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डज लिटिल बेबी रेस्ट फॉर सम टाइम। छोटा बेबी थोड़े समय के लिए रेस्ट क्यों करता है? द आंसर इज द लिटिल बेबी रेस्ट्स फॉर सम टाइम। छोटा बेबी थोड़ी देर आराम इसलिए करती है सो दैट, ताकि द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, ताकि उसके छोटे हाथ पैर मजबूत हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट विल हैपन। हैपन मीन्स होना। इफ द लिटिल बेबी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, क्या होगा यदि छोटी बच्ची थोड़ी देर और सोएगी? द आंसर इज बेबी टू शैल फ्लाई अवे। बेबी भी उड़ेगी इफ शी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, यदि वह थोड़ी देर और सोती है। सो स्टूडेंट्स, आज का ये जो चैप्टर है, आज की जो पोयम है, यहीं पर कंप्लीट होती है। टेक केयर।